मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कारक पाठ समझाना चाहेंगे। आपने और भी क्लासों में कारक पाठ पढ़ा होगा। आप उसी के पाठ के अंतर्गत कारक के भेद या कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके परसर्ग क्या है, परसर्ग का चिन्ह। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम वर्ड सीखते हैं, वर्डों से शब्द बनाना सीखते हैं और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। लेकिन क्या वर्डों से शब्द बनाए जा सकते हैं? उसके अपने सार्थक निरर्थक शब्दों को पढ़ा होगा। क्या शब्दों को मिला करके वाक्य बनाया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि जब तक उनके बीच में हम कारकों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक के वाक्य पूर्ण नहीं होता। वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमें कारकों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम खाया खाना या राम खाना खाया। इस तरह से यदि हम कारक शब्द का प्रयोग करते हैं बीच में तो वाक्य स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक वह कारक होता है जिसमें कर्ता अपना कोई भी कार्य कर रहा होता है। जैसे वह राम ने खाना खाया, राम ने किताब पढ़ी। इस तरह के यदि उदाहरण होते हैं तो वो कर्ता कारक। डियर स्टूडेंट, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग हम सिर्फ भूतकाल के वाक्यों में ही करते हैं। ने परसर्ग का प्रयोग न तो वर्तमान काल के वाक्यों के साथ किया जाता है और न भविष्य काल के वाक्यों के साथ किया जाता है। ज्यादातर ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों के साथ ही किया जाता है। इसलिए जैसे हम कहते हैं राम विद्यालय जाता है, राम करता तो है लेकिन उसमें ने परसर्ग कहीं नहीं लगा हुआ है। राम विद्यालय जाएगा तो भी ने परसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए ने साइलेंट होता है। लगा हुआ तो है लेकिन उसमें हमें दिखाई नहीं देता है, तो वाक्य कर्ता कारक हो गया। लेकिन इसी तरह से दूसरा इसका कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग है को। इसी तरह से कर्म कारक में भी कहीं कहीं को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर नहीं किया जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताना चाहते हैं। राम को विद्यालय जाना है। कर्म कारक हुआ, कहाँ जाना है? विद्यालय। कहाँ जाना चाहता है? विद्यालय जाना चाहता है, इसलिए विद्यालय क्या हो गया? कर्म कारक। दूसरा एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें जो ने लगा हुआ है हमें ये पता चल गया कि ये कर्ता है। यहाँ पर तो को लगा ही नहीं है, फिर हमें कैसे पता चले कि ये फिर भी ये कर्म है और ये क्रिया है। कहीं कहीं पे को परसर्ग लगा हुआ भी होता है और कहीं पर नहीं होता है। इस तरह से कर्ता कारक और कर्म कारक के ने या को परसर्ग कहीं कहीं वाक्य में लगे होते हैं और कहीं नहीं लगे होते हैं। ने परसर्ग तो हमने आपको बता ही दिया कि ने परसर्ग का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है, क्योंकि ये वाक्य कैसा है? राम ने पुस्तक पढ़ी, ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है? सिर्फ भूतकाल में। यदि हम इसको ऐसे लिखते राम पुस्तक पढ़ता है तो ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि हमने वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य हो जाता तो ने परसर्ग भी हमें हटाना पड़ता है। तो इस तरह से सिर्फ भूतकाल में ही प्रयोग किया जाता है। को परसर्ग भी साइलेंट रहता है अक्सर। करण कारक। अब हम आते हैं थर्ड इसका है करण कारक। करण कारक का परसर्ग है से या के द्वारा।
से का प्रयोग अर्थात के सहयोग से, जहां पर किसी चीज के सहयोग से कोई कार्य हो रहा होता है वहां पर यदि से आता है तो वो करण कारक कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे से पर सन का प्रयोग। सबसे पहले हम आपको ये समझा दें, करण कारक में भी ओ पर सन का प्रयोग हुआ है और एक संप्रदान कारक में भी ओ पर सन का प्रयोग हुआ है। अब हम कहाँ पर ये समझें कि ये वाक्य करण कारक है और कहाँ पर हम ये समझें कि वाक्य संप्रदान कारक है। यदि कर्ता किसी कार्य को कर रहा होता है तब तो वहां कर्म कारक होगा, और यदि कर्ता किसी कार्य को कर तो रहा होगा लेकिन किसी और के लिए कर रहा होगा, जैसे विद्यार्थियों को पुस्तक दो, विद्यार्थियों तो को है तो ये संप्रदान, किसी को देने के अर्थ में यदि को पर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। और किसी के सहयोग से कोई कार्य हो रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कर्म कारक है, और यदि संप्रदान कारक है तो विद्यार्थियों को पुस्तक दो, गुरु जी को किताब दो, तो ये परसर्ग होगा। देखिए को परसर्ग संप्रदान कारक होगा, जहां किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। जैसे यदि के लिए आता है तब तो हमें ये पता चल जाता है कि वाक्य संप्रदान कारक है, लेकिन यदि को परसर्ग आता है तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि वाक्य संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि यदि कर्ता किसी कार्य को कर रहा होता है तब तो वो कर्म कारक होगा, और किसी को कुछ देने के लिए यदि को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वो संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी बच्चों को मिठाई लाए, पिताजी बच्चों को मिठाई लाए या पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, वाक्य एक ही है, किसी भी तरह का कोई भी अंतर नहीं है उसमें, एक ही वाक्य एक ही तरह से संबोधित कर रहा है, इसलिए ये को परसर्ग। हमने दोनों का अर्थ इसीलिए एक साथ समझाया जिससे कि आपके समझ में आ जाए। दूसरा, करण कारक में से परसर्ग दिया गया है और अपादान कारक में भी से परसर्ग दिया गया है। फिर हम कैसे समझेंगे कि यदि से परसर्ग दिया गया तो वाक्य करण कारक है या अपादान कारक। अपादान कारक वाक्य वहां पर होगा जहां पर वाक्य को करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। जैसे मोहन पुस्तक से पढ़ता है, मोहन की पढ़ाई किससे हो रही है? पुस्तक से, पुस्तक के द्वारा हो रही है। यदि हम उसके वाक्य को ऐसे भी बोले कि मोहन पुस्तक के द्वारा पढ़ता है तब भी अर्थ वही निकलता है, और यदि हम बोलते हैं मोहन पुस्तक से पढ़ता है तब भी वह अर्थ वही निकलता है। यदि इसका अर्थ है ना जिसके कर्ता किसी भी कार्य को जिसके सहयोग से कर रहा होता है, यदि वहां पर से आता है तो वो करण कारक है। लेकिन वही से परसर्ग जब पृथक अर्थ में आता है, अर्थात जब वही से परसर्ग को हम किसी चीज से अलग करने के लिए कहते, जैसे बालक बस से उतरा तो बालक का और बस का संबंध अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ का और पत्ते का संबंध अलग हो गया। जहां पर कोई चीज किसी से अलग हो रही होती है, यदि उस जगह पर से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वो अपादान कारक होता है। डियर स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है और किस तरह से अपादान कारक में भी से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गए। अब हम आपको संबंध कारक समझाना चाहेंगे। संबंध दोनों हमने इसको एक साथ इसलिए समझाए जिससे कि आपको दोनों का अर्थ समझ में आ जाए। संबंध कारक में का, की, के, यदि इन परसर्गों का प्रयोग वाक्य के साथ किया जाता है तो वो संबंध कारक है। जैसे मोहन की पुस्तक है, सोहन का पेन है। यदि ये का और की शब्द यदि उसके लिए आते हैं, देखिए संबंध बताते हैं कि मोहन और पुस्तक का आपस में संबंध है, सोहन का और पेन का आपस में संबंध है, तो वहां पर यदि संबंध बताया जाता है तो काकी के का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में इसका परसर्ग है मैं, पर और ऊपर। इनके परसर्ग चिन्ह इस तरह से हैं। यदि अधिकरण कारक में मैं, पर, ऊपर, जैसे छत पर बालक बैठा है, अधिकरण कारक।
अलमारी में किताबें रखी हैं, अधिकरण का। मेज के ऊपर बैठ जाओ, अधिकरण का। जिसमें इस तरह से ऊपर, मैं पर और ऊपर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अधिकरण कारक होते हैं। संबोधन कारक, संबोधन जो करते हैं, आपने विस्मयादिबोधक के जितने भी शब्द पढ़े होंगे वो सभी संबोधन कारक में आते हैं। जैसे हे, तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम कहाँ गए थे, वहां पर विस्मयादिबोधक का निशान भी लगा हुआ होता है। तो जहां पर इस तरह के वाक्य होते हैं तो वहां पर अधिकरण का संबोधन कारक होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। धन्यवाद।